सूरज भैया, जिला पंचायत में सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक की जो प्रक्रिया रही, उसमें सबसे पहले खपरिया ग्राम की अहम भूमिका है। यहाँ से अभूतपूर्व मत, पूर्व में भी मैं यहाँ से सदस्य रहा, तब भी खपरिया से आशीर्वाद मिला। उसके बाद हमारी बहू इसी वार्ड से चुनाव लड़ी, उन्हें भी खपरिया ने अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद गब्बर भैया लड़े, गब्बर भैया को भी यहाँ से पूरा सहयोग मिला। और फिर तो चौथी बार फिर पुनः हम यहाँ आए और खपरिया ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि सिवनी मालवा का परचम पूरे जिले में लगा। आज याद करो कुर्बानी यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, और उसी तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश में भी उस यात्रा का चल रही है, और हमारे जिले में भी और ब्लॉक में भी। आज याद करो कुर्बानी यात्रा का जो झंडा लेकर हमारे कांग्रेस जन आसपास के सभी ग्रामों से होते हुए भी खपरिया आए, और इसके सूत्रधार जो हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सारे पदाधिकारी आज आपके बीच में उपस्थित हैं ग्राम खपरिया में। और सभी का एक ही लक्ष्य, याद करो कुर्बानी। मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, देश का प्रत्येक बच्चा जानता है कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। हमारे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, यातनाएं सही, और हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, सूली पे लटका दिए गए, तोप के गोलों से उड़ा दिए गए, जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को एक साथ मार दिया गया। उसके बाद भी जो संकल्प था कि हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे, वो आज़ादी लेकर रहेंगे का संकल्प सिर्फ कांग्रेस का था। आज के देश के अंदर जो पार्टियां राज कर रही हैं, तब तो उनका ही पता नहीं था कि ये पार्टियां कहाँ पर हो। ये समूचा जो आज का तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा उस दिन भी था जिस दिन आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और हजारों लोग कुर्बान हुए थे। हमारी माताओं बहनों ने यातनाएं सही, कुर्बानी का दर्द झेला, और उसके बाद आज ये कुर्बानी जो रंग दिखा रही है, वो तिरंगे के रूप में रंग दिखा रही कि हर घर पर तिरंगा फहरा है, हर घर पर तिरंगा फहरा है। इस यात्रा का आज तिरंगा को लेकर चलने वाले हमारे साथ जो है जितेंद्र सोलंकी जी, मुकेश भैया, समीर शर्मा जी और राजकुमार उपाध्याय जी, जिन्हें सब केलू भैया के नाम से जानते हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विजय पटेल जी, ब्लॉक कांग्रेस केसला के अध्यक्ष हमारे विजय काबरे जी, हेमू कश्यप जी, और बाके जी, और हमारे जो वरिष्ठ हैं जो राधे श्याम भैया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हैं, ऐसे सभी लोग। और ग्राम खपरिया में आदरणीय हमारे गोपाल भैया, सूरज भैया, मनोज तिवारी जी जो वर्तमान में सरपंच हैं, मधु भैया जो पूर्व में सरपंच रहे, और हमारे सबसे वरिष्ठ दरबार जो हमारे बीच बैठे हैं, जिन्होंने बहुत पहले जब हम छोटे छोटे थे तब इस गांव की कमान इनके हाथ में थी। ऐसे आदरणीय हमारे दरबार साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, सम्मानी भाईजान भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और भिलाड़िया से भी पटेल साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। ग्राम खपरिया के सभी सम्मानी बुजुर्ग और युवा साथी, जिन्होंने बड़ा ही स्नेह और आशीर्वाद देकर जिला पंचायत में यहाँ से प्रचंड बहुमतों से कांग्रेस को विजय दिलाई, जनपद पंचायत में हमारे सदस्य जी को विजय दिलाई, और हमारे मनोज तिवारी जी को सरपंच के रूप में यहाँ पर चुना गया।
तो ग्राम खपरिया जो है, एक बार मैं मंडी का चुनाव लड़ा। मंडी के चुनाव के टाइम पे जहां पर पुल नहीं हुआ करता था, ये नदी के ऊपर, गाड़ी फंस गई तो फंसी की फंसी रह गई। आज के इस तिरंगा यात्रा में जिसको कांग्रेस ने कुर्बानी शब्द से नवाजा है, और वो इसलिए नवाजा कि उसके पीछे हमारा भारतीय इतिहास है। उस कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ पधारे भाई, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई सुधीर गौर जी, हमारे साथी जिला सेवा दल के अध्यक्ष भाई सोलंकी जी, और भूतपूर्व दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे साथी भाई सबीर शर्मा जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के केलू उपाध्याय जी, बड़कुड़ जी, और केसला ब्लॉक से पधारे हमारे हेमू कश्यप जी। हेमू कश्यप एक ऐसे आदमी है कि जब मध्य प्रदेश में हम भोपाल जाते हैं तो अगर किसी ब्लॉक अध्यक्ष की सबसे ज्यादा तारीफ होती है तो वो हेमू कश्यप। मैं उनको यहाँ सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। उनके साथ पधारे हमारे काबरे जी, और यहाँ जो हमारे सामने बैठे हैं भाई अशोक पटेल जी, भाई गब्बर सिंह जी, भाई बरजोर सिंह जी, आदरणीय बड़कुड़ जी, भिलाड़िया से पधारे हमारे साथी पटेल साहब, और यो हमारे सामने बैठे मधु भाई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग परिचित हैं, और मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मगर मैं सबको सम्मानित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय गोपाल प्रसाद जी जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि वो कांग्रेस के प्रति बड़े समर्पित आदमी हैं। उनके विचार जब सुनते हैं और वो जब हमसे बात करते हैं तो मैं उनके विचार सुन के मुझे निश्चित ही मेरी नजर में उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है। उनके जो अच्छे विचार हैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, गांव को मजबूत करने के लिए जो उनकी सोच है वो हमें बताते हैं, निश्चित ही वो उसके लिए हमारी नजरों में उनका सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। होशंगाबाद जिले से पधारे हमारे शर्मा जी, अन्य सभी गांव के आसपास से आए सभी साथी, बड़ी देर से आप हमारे इस यात्रा के संबंध में क्यों आयोजन हुआ और उसके पीछे क्या कारण है, आप सारी बात सुन रहे थे। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपन सब लोग गांव के रहने वाले हैं, और गांव की भाषा में हम ये देखते हैं कि किसी घर का लड़का या किसी घर का मोड़ा अगर जमीन जायदाद बेचे, अगर वो घर बेचे तो पाए अपन अयोग कहेंगे कि योग कहेंगे, बताइए। अपन ये कहेंगे कि वो नालायक है, उसने बाप की प्रॉपर्टी बिगाड़ दी, और उसके साथ जो रात दिन घूमने फिरने वाले हैं, उसके साथ बैठने वाले हैं, उसके साथ खाने पीने वाले हैं, वो ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया आदमी है। इससे अच्छा कोई नहीं। ये उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है हमारे देश में कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, ये हमारे सिवनी मालवा में भी देख रहे हैं, जिले में, प्रदेश में, देश में देख रहे हैं कि जिनके पास टूटी साइकिल थी वो 4 चक्के की स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे आज वो हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो और बात क्या करते हैं कि देश को हम बहुत आगे ले जा रहे हैं। देश को आप कहां ले जा रहे हैं? आप ये समझते हैं कि गांव का आदमी, साधारण आदमी वो समझता नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमारे हिंदुस्तान और हमारे देश और प्रदेश और सिवनी मालवा का नागरिक इतना होशियार है कि वो आपसे बारीक बात को समझता है। ये बात अलग है कि वो कहता नहीं है, और जिस रोज कहने के लिए खड़ा हो जाएगा
जिस रोज वो इस बात को मजबूती से रखने में खड़क के लिए प्रण कर लेगा तो उस सिवनी मालवा तहसील में और आसपास प्रदेश में इसकी हवा बनेगी और वो ऐसा निर्णय होगा कि लोग उसको सराहेंगे, प्रदेश में सराहेंगे। तो ये कहना गलत है, गांव के लोग नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि आपने जीएसटी दही पे लगा दी, आपने दूध पे लगा दी, आपने सारे सामान पे जो जीएसटी खाने पीने की चीजों पे लगाई, तो वो नहीं समझता कि उस पर टैक्स क्यों लगा है। वो ये नहीं समझता कि आपने पेट्रोल डीजल के इतने भाव बढ़ा दिए, डीजल की उसको खेत में जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की मोटरसाइकिल गाड़ी में जरूरत पड़ती है, स्प्रे पंप पे जरूरत पड़ती है, उसको उसके जेब से पैसा जा रहा है। तो वो ये नहीं समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कितने भाव बढ़ा दिए और ऊपर से आप कह रहे हैं कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये झूठ और फरेब से हमें समझना है। एक तरफ झूठ और प्रपंच की सरकार है जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, और एक तरफ ऐसी सरकार है कि जब देश हमारा गुलाम था तो उस गुलाम से आजादी करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ बलिदान दिया और इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी प्रजा के लिए लड़ाई लड़ी और इस देश को। जिला सेवा दल के अध्यक्ष भाई जितेंद्र सोलंकी जी, हमारे नेता भाई समीर शर्मा जी और केसला ब्लॉक अध्यक्ष हेमू भैया, हमारे भाई विजय काबरे जी, सिवनी मालवा ब्लॉक अध्यक्ष विजय पटेल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कैलू भैया, कैलू उपाध्याय जी, हमारे सिवनी मालवा के ब्लॉक अध्यक्ष भाई विजय पटेल जी, हमारे बूथ प्रबंधन के हमारे नेता भाई गोपाल शर्मा जी, उन्हीं के भाई सूरज तिवारी जी और खपरिया ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच भाई मनोज तिवारी जी, समस्त उपस्थित कांग्रेस जन, ग्राम खपरिया के सभी ग्रामीण जन, युवा, नौजवान, बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के उन नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी जिन्हें आज लोग याद करते हैं और हर वर्ष 15 अगस्त पर श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन समय ऐसा आ गया कि उन नेताओं को भुलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस से उन्हें हटाया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास आजादी के लिए नाम लेने के लिए कोई नेता है, ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी हो और इस देश में कोई योगदान दिया हो। तो कांग्रेस को आज आजादी के 75 वर्ष के बाद, 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें याद करो कुर्बानी ये यात्रा निकालनी क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है कि हम उस हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनने कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दिया है और इस आजाद भारत में आज तक आजाद भारत में रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है, ना तो उनने कभी हिंदुस्तान के तिरंगे को अपनाया, अपने संघ के कार्यालय पे ना कभी फहराने दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में इस तिरंगे को का अपमान किया या इस तिरंगे को देश का झंडा मानने से ही इनकार किया। तो कांग्रेस इसलिए ये पदयात्राएं निकाल रही है और पूरे देश में ये संदेश दे रही है कि देश में केवल तिरंगा चलेगा, दुरंगा नहीं चलेगा। देश में जो भावनाएं हैं, भावनाओं के नाम पर जो देश को बहकाया जा रहा है, जात पात में, धर्म में बांटा जा रहा है, वो नहीं चलेगा। सब धर्म संभाव की बात जो कांग्रेस पार्टी करती आई है, सबको साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस करती आई है, वही इस देश पर राज कर सकती है। पिछले 8 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सल्तनत पर है, आप अपनी आत्मा से पूछो, अपने मन से पूछो कि क्या सही में क्या विकास हुआ है। आप अपने आप से ये पूछो कि हमारा कोई विकास हुआ है क्या। अगर थोड़ा एक नया उद्देश्य उन्होंने अपना लिया कि साहब झंडा एक एक घर पहुंचा दो, ये महंगाई की बात, इसकी बात, सब बात खत्म हो जाएगी।
पर ये भूल गए कि भारत की जनता है, ये अगर किसी को सर पर बिठाती है तो नीचे भी उतारना जानती है। तो हम सबको मिलकर एकजुट होकर इनकी काली करतूतों को जनता के बीच में लाना पड़ेगा। और हम सब आपके बीच में आए, आपने हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भाई जीतू सोलंकी जी सेवा दल के जिला अध्यक्ष हैं और बीलाखेड़ी के रहने वाले हैं, हमारे अपने बीच के हैं। प्रथम में भाई मैं अगले वक्ता के रूप में भाई समीर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें। भाई समीर शर्मा, बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। थोड़ी तेज बोलो यार भैया। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं खपरिया ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि यहां से सरपंच से लेके जनपद से लेके और जिला पंचायत तक हमारी यहां से विजय हुई। जोरदार तालियां। देश आज 75वीं हमारी आजादी की वर्षगांठ मनाने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में जो हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो जरा याद करो कुर्बानी, याद दिलाने के लिए कि जो लोग तिरंगे बेच रहे हैं इनको दूर दूर तक पता नहीं था, इन लोगों को दूर दूर तक पता नहीं था कि आजादी कैसे मिली इस देश को। आजादी प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। इस देश से अंग्रेजों को भगाना कोई आसान काम नहीं था। कई लोगों ने अपनी आहुति दी, तब ये आजादी मिली। मैं उन सब देशभक्तों को नमन करके इस कार्यक्रम को खपरिया में आगे बढ़ाते हुए हमारे मंचासीन आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष सुधीर पटेल जी, हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय राधेश्याम पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई मुकेश पटेल जी, हमारे भाई सेवा दल के अध्यक्ष जीतू सोलंकी, भाई बरजोर सिंह जी दरबार कालाखेड़ी वालों से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए यहां पर। केलू उपाध्याय जी का साल और श्रीफल से स्वागत करें। केलू उपाध्याय जी, भैया हुक्मपाल जी से मेरा निवेदन है कि वो इधर आ जाए। साल श्रीफल से हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य गब्बर पटेल जी का स्वागत करें। पंडित जी का हमारे बीच नंदरवाड़ा से भाई गफ्फार भाई आए, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए यहाँ पर। और हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सिवनी मालवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाई रघुवंशी जी का साल श्रीफल से स्वागत करें। हमारे बीच बांके जी पधारे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए तेजाज भाई बांके जी। आदरणीय साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी ने जो निर्धारण किया था पद यात्रा का, और ये पद यात्रा का जरा याद करो कुर्बानी
75वां वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस का मना रहे हैं। ये स्वर्णिम समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे जीवन में जो लाके दिया, उसके कारण आज हम आजादी से घूम रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा है। और इसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर अभी जो झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो झूठा प्रचार चल रहा है कि लोगों के बीच में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इस देश में क्या चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज पद यात्रा पर ये ग्राम खपरिया में से, और आपको मैं अवगत करा दूं आदरणीय रायश्याम भैया, समीर भाई और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सुधीर पटेल जी, कि आप पूरे सिवनी मालवा में और जहां तक है मेरे नॉलेज में अभी तक मैंने ग्रामीण क्षेत्र में गांधी चौक कहीं नहीं देखा। आप जिस मंच पर विराजे हुए हैं ये गांधी चौक है। यहाँ निरंतर 15 अगस्त 26 जनवरी को ध्वजारोहण होता है। ये ग्राम पंचायत खपरिया की खास विशेषता रही है कि ये चौक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि गांधी चौक के नाम से ग्राम खपरिया में सिवनी मालवा में नगर पालिका बनने के बाद गांधी चौक बना जहां गांधी जी की मूर्ति बनी, लेकिन ये त्रिभुज आकार में है। पूर्वजों से चला आया ये चौक। अब तो ये हमारे सुधीर भैया ने यहाँ की जगह जब जनपद अध्यक्ष थे उनकी निधि से ये पैसा दिया था ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए, उससे ये चबूतरा बना। आदरणीय साथियों, मैं अपनी जो बात है कि ये यात्रा क्या है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए राजनीति कर रही, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। वोट के लिए राजनीति नहीं कर रही कांग्रेस। कांग्रेस लड़ रही है देश के 80% लोगों को बचाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने दलदल में उनको धकेल दिया है। उसका मेन कारण आपको बता रहा हूं कि इस देश के अंदर शुरू से सन 1100 से आप स्टार्ट हो जाइए, आपको पूरा इतिहास एक एक पन्ना आपको देखने को मिलेगा। यहां की जगह राजनीति किस प्रकार की रही। पहले राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, सियासतदानी की लड़ाई होती थी एक दूसरे की सीमा बढ़ाने के लिए। वो खत्म होते 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 हम अंग्रेजों के हाथों में गुलाम हो गए। सन 1426 में मुगल आए थे, तो मुगल को भी यहाँ की जगह बुलाया गए थे। ये अफगानी लोग थे, इनको यहाँ की जगह बुलाया गया था। अब गुलामी जब हमारी हटी कौन से, मुगलों से। आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर। इसके बाद अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेजों ने भी यहाँ की जगह, अंग्रेजों से हमारी लड़ाई थी। सन 1885 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई, गरीब दलित मजदूर किसान को न्याय दिलाने के लिए। 72 लोगों का संगठन बना था 1885 में कांग्रेस का, जो बढ़कर पूरे देश में व्याप्त हो गया। हर गांव गली चौराहा में कांग्रेस का कार्यकर्ता था, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई क्यों लड़ी थी हमने अंग्रेजों के सामने, कि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था, कि इतना टैक्स बढ़ा दिया था कि लोग अपनी जरूरतों का सामान भी नहीं खरीद पाते थे, ना बचत हो पाती थी। ये अंग्रेजों की सेकेंड पारी जो चल रही है देश के अंदर 8 सालों से, ये भी टैक्स के ऊपर। आज आदमी पैसा तो कमाता है लेकिन जेब में पैसा रोक नहीं पाता। पेट्रोल खरीदने के लिए गए आपने 65 रुपया 1 लीटर पे 65 रुपया टैक्स दे दिया। आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया तो 100 रुपए पे 28 रुपए जीएसटी लगता है। 400 रुपए का मिनिमम बैलेंस डलता है। 18 54 और 18 72 रुपए आपने टैक्स में दे दिया। आप टीवी रिचार्ज करवाते, सबके घर टीवी है। ये आपको मतलब एक डायरेक्ट लूट नहीं हो रही है, ये मतलब पर्दे के पीछे से जो लूट हो रही है वो आपको समझ में नहीं आ रही कि आगे हम पैसा कमा रहे हो, पैसा जा कहां रहा है। आपके घर में एक टीवी है और टीवी आपने रिचार्ज करा। आओ ये राजू भाई भिलाड़िया से हमारे बीच पधारे। ग्राम पंचायत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है, भाई राजू भाई भिलाड़िया वाले। तो आपने 400 रुपए का आपने रिचार्ज करवाया, 28% उस पर जीएसटी लग रही है। आज हालात ये कर दिए कि हमारे खाने पीने की चीजों के ऊपर भी वर्तमान में सरकार ने जीएसटी लागू कर दी। बच्चे जो मैगी का उपयोग करते हैं घर में, आज से 5 दिन पहले 10 रुपए में मिलती थी, जीएसटी लगना चालू हुआ, 10 रुपए का पैकेट 12 रुपए में हो गया। मैं दही खरीदने गया अमूल का, तो जो दही 20 रुपए का 250 ग्राम मिलता था, 40 रुपए का
आधा किलो मिलता था, जीएसटी लग गई 50 रुपए का आधा किलो दही हो गया। आप जाइए तो आपको पता ही नहीं लग रहा, आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे आपके कहाँ जा रहे हैं। आज मजदूरी हो गई 300 रुपया, 300 रुपया हमारा मजदूर कमा रहा है, लेकिन आज उसके घर की हालत देखो, वो 300 रुपये शाम तक कमा गए, 300 रुपये में से घर बचत नहीं कर पाएगा। ये लूट चल रही है, और इस लूट के कारण, और लूट का मेन कारण नोटबंदी क्या थी, हमारा पूरा पैसा बैंक में रखा लिया, और सरकार ने इनके जो चुनिंदा उद्योगपति हैं उनको धड़ल्ले से लोन देना प्रारंभ कर दिया। मैंने परसों की न्यूज पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में बैंक का डाल दिया वर्तमान सरकार ने। किसका पैसा था? हमारा पैसा था। इनके लोगों को ऋण दिया गया, इन लोगों ने पैसा बैंक में जमा नहीं गया किया, वो बट्टे खाते पूरा पैसा गया। किसका पैसा था? आपका, हमारा, हम सबका था। कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है इस देश में कि कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है। कांग्रेस का उद्देश्य है कि हमारे देश की जो लुटी पुटी जनता है, जिसको न्याय सिर्फ कांग्रेस दिला सकती है। कांग्रेस आज इस सच्चाई को लेके पद यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है। लोगों को धर्म के आधार पे बांट दिया गया, जाति के आधार पे बांट दिया गया, किसी तरीके से वोट बैंक को बिगाड़ो ताकि ये कांग्रेस घर बैठी रहे और हम देश का शोषण करते रहे। आप टीवी के ऊपर जितनी भी न्यूज सुन रहे हैं, ये पेड न्यूज है। इनको साल में 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए कमाने होते, और ये कमाते पूरे न्यूज चैनल वाले। एक न्यूज चैनल खोलने में